ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ 2026 का समापन हो गया है। भारत के लिए ये कॉमनवेल्थ गेम कैसा रहा, किन किन स्पोर्ट्स में भारत को मेडल मिले हैं और पिछले से अगर हम तुलना करें तो क्यों इस कॉमनवेल्थ गेम की तारीफ ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे जो सक्सेस रेट रहा वो किस तरीके का रहा। शुरुआत यही कि भारत ने कुल इस साल कॉमनवेल्थ गेम में 39 मेडल जीते। अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो पिछले साल से ये मेडल कम दिखेंगे, लेकिन क्यों ज़्यादा बेहतर है उस पर आगे आऊँगा। इसमें अगर आप देखें 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले हैं। मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर रहा, टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रही। इसके अलावा भारत के लिए खास रहा क्योंकि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में 6 वो गेम नहीं शामिल थे जिसमें अमूमन भारत खूब मेडल जीतता था। इससे पिछले साल अगर हम देखें यानी कि बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहां उन्हीं 6 गेमों में जो इस साल नहीं हुई, भारत ने 30 मेडल जीते थे। इस बार उनका आयोजन नहीं था। उनमें अगर आप देखें तो क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस, रेसलिंग, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वैश, इनमें अगर आप देखेंगे तो भारत लगातार मेडल जीतता रहा है। क्रिकेट चलिए पिछली बार शामिल हुआ, उसके पहले अगर आप देखें तो रेसलिंग पर ही फोकस रहता है कि भाई रेसलिंग के मुकाबले होंगे तो मेडल तो आएंगे ही, लेकिन इस बार रेसलिंग भी नहीं थी, बैडमिंटन भी नहीं था। और स्क्वैश में भी अगर आप देखेंगे भारत लगातार अच्छा कर रहा है। अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत ने वहां पर मेडल जीता है। अब यही अगर यहाँ पर होता तो यहाँ भी मेडल जीतते हम। इसके अलावा भारत ने इस साल 123 खिलाड़ियों का जो एक ग्रुप है वो भेजा था, क्योंकि कई सारे अगर आप देखें गेम हटने के बाद जो 200 प्लस खिलाड़ियों को भेजना था उसमें से कटौती हो गई थी। 123 खिलाड़ियों को भेजा था, इनमें से 38 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है, यानी कि जीत कर लौटे हैं। और ये अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो 31% है। बर्मिंघम में जो था जहां खिलाड़ी ज़्यादा भेजे गए थे वहां पर 29% था, यानी कि ये इस लिहाज से अगर आप देखेंगे बेहतर रहा है। और वहीं किन किन गेम में भारत ने मेडल जीता उस पर भी आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखें एथलेटिक्स में भारत ने 16 मेडल जीते इस बार, 3 गोल्ड हैं जिसमें 7 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग में तो जिन दिन में भारत उतरा है उसमें मेडल ही जीता है। यहाँ पर अगर आप देखें 10 मेडल जीते जिनमें 7 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में 8 मेडल, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। जूडो में 4 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल जो ब्रॉन्ज रहा है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे अलग अलग गेमों में भारत ने बेहतर किया है। जिन जिन गेमों में अच्छा ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च किए गए थे और सबसे अच्छी बात है कि उनमें ही ज़्यादा मेडल आए हैं। तो यहाँ यानी कि जिसमें खर्चा किया गया वहाँ से रिवॉर्ड अच्छे मिले हैं। और इसके साथ ये ख़त्म हुआ और अगले कॉमनवेल्थ गेम का ऐलान भी कर दिया गया। साल 2030 में भारत में अगला कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा। तो ये एक अलग ही उसके लिए अगर आप देखिए तैयारियां भी रहने वाली खिलाड़ियों को लेकर भी, क्योंकि इससे पहले जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था तो भारत ने उसमें मेडल ज़्यादा जीते थे। टोटल मेडल अगर आप देखेंगे तो 101 था जो भारत का टोटल में, अगर आप देखेंगे सिर्फ टोटल लेने की गोल्ड कितना जीता था तो उसमें भारत का बेस्ट रहा है, क्योंकि भारत में हुआ था। यहाँ की परिस्थितियाँ सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवर करती है। जैसे इस बार भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे प्लेयर बार बार ये बातें कहते दिखाई दिए कि जिस तरीके से अगर इन कंडीशन में अगर तैयारी में और पहले से करते तो शायद और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि चाहे वो जो हवा को देखना या तमाम चीज़ें, जैसे कि अगर हम बात करें जब जेवलिन थ्रो की बात करते हैं, अगर आप जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं तो इसमें नीरज चोपड़ा जो सिल्वर जीते। इसके बाद अगर आप देखें जो दूसरे प्लेयर थे गिल साहब, उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमून इससे पहले अगर आप देखें उम्मीदें हमें बस नीरज चोपड़ा से रहती थी कि भाई चलिए नीरज चोपड़ा गए हैं जैवलिन थ्रो में मेडल जीत जाएंगे। इसके अलावा किसी खिलाड़ी का आप नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो कंपटीशन है वो इस तरीके से भारत के खिलाड़ियों के बीच में ही हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रोहित यादव, सचिन यादव, गिल साहब और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा, यानी 4 प्लेयर यहीं तैयार हो गए हैं। तो इसका भी क्रेडिट पूरा नीरज चोपड़ा को जाता है। जब से वो जैवलिन में ज़बरदस्त उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, उन्हीं को देखकर और लोग इस गेम में भी आते गए। बाकी अब उम्मीद यही रहेगी कि जो अगला जो एशियन गेम्स होगा वहाँ पर भी भारत ज़बरदस्त प्रदर्शन करे, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने ये ठाना है कि अभी जैसे ही लौट कर खिलाड़ी आ रहे हैं उनका यही कहना है कि यहाँ जो ब्रॉन्ज से रह गए हैं, जो सिल्वर रह गए हैं, कि यही चीज़ को आगे और बेहतर करना है। बाकी आपको इस बार का कॉमनवेल्थ गेम कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।